हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने आरपीएससी लाइब्रेरी ग्रेड 2 का यानी कि टॉपिक्स को या सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। और सिलेबस में हमने टोपोलॉजी पढ़ ली है, टोपोलॉजी की आपको वीडियो मिल गई होगी। अब आता है टाइप्स ऑफ, कहीं ना कहीं आपके नेटवर्क्स के बारे में आता है। नेटवर्क्स में आपका लैन आता है, मैन आता है, वैन आता है, पैन और हैन जो कहीं ना कहीं आपके हैं, पर इसमें कहीं ना कहीं आपके टॉपिक में वीपीएन के बारे में दिया गया है। यानी कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स के बारे में 5 प्रकार के मैं 500 के 5 बता दूंगा और वैन भी आपको बता दूंगा। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले करना है वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है जिससे आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो टॉपिक क्या है हमारा, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। ठीक है, जिसमें आपका आ जाता है लैन आता है, मैन आता है, वैन आता है, आपका PAN भी पता होना चाहिए और HAN ये पता होना चाहिए। ये दो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं आजकल आपके कोर्स में और आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। भैया सबसे पहली बात आपको इसको टॉपिक में सारों की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। पहले लेके चलते हैं हम लैन को, यानी कि LAN। लैन की फुल फॉर्म आती है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। अब लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब है जो लोकली, यानी कि मतलब आपके छोटे से घर के, यानी कि आपका छोटा सा घर के आसपास का, यानी कि सीधे सीधे मान के चलो आपकी गली का नेटवर्क। ठीक है, जैसे आपकी गली में कहीं ना कहीं आपके आसपास के जैसे पड़ोसी कहते हैं, वो आपके कहीं ना कहीं उससे उनके साथ संबंध होते हैं, तो एक तरह से वो नेटवर्क मान लो। ठीक है, या फिर एक तरह से छोटा नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया मतलब कहीं ना कहीं आपके लोकली क्षेत्रीय नेटवर्क के रूप में जाना जाता है, जिसमें हम ऑफिस में, कॉलेज में और इस तरह के नेटवर्क को यूज़ करते हैं। ठीक है, बिल्कुल छोटा नेटवर्क, जैसे आपका घर का नेटवर्क, यानी घर में आपके सारे के सारे नेटवर्क कनेक्ट है, तो वो भी आपका लोकल एरिया के तौर पर ही कनेक्ट है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, जैसे आपका ये मान के चलिए लैंड मैन वैन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ये हो गया आपका घर, मान के चलिए आप रह रहे हो दिल्ली के एक छोटे से इलाके में रह रहे हो, तो वो जो इलाका है वो हो गया लैन। ठीक है, मैन हो गया दिल्ली और वैन हो गया पूरा का पूरा एक तरह से वर्ल्ड। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल बिल्कुल सर छोटा, यानी कि छोटे क्षेत्र में कंप्यूटर डिवाइस को आपस में जोड़ने का मतलब होता है लैन में। इस तरह के, यानी कि इस तरह कंप्यूटर कहीं ना कहीं आपके कॉलेज में देखने के लिए मिलते हैं, स्कूल में देखने के लिए मिलते हैं और ऑफिस में मिलते हैं। दूसरा नेटवर्क की तुलना में कहीं ना कहीं लैन को एक तरह से क्रिएट करना सस्ता होता है। लैन का डाटा शेयरिंग करना, डाटा स्टोर करना, डॉक्यूमेंटेशन को करना और प्रिंट करना। जैसे आपका मान के चलो, जैसे हमने क्या करा, बस टोपोलॉजी की बात करी थी, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, वहाँ पर लैन का प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है वहाँ पर, लैन का प्रयोग होता है। जैसे आपके घर में क्या है, मान के चलो आप छोटे ऑफिस चला रहे हो, आपके 4 कंप्यूटर कनेक्ट है, एक प्रिंटर कनेक्ट है, ये सारी चीज़ें कनेक्ट है, तो वो कहीं ना कहीं लैन के थ्रू कनेक्ट होते हैं। आसानी से डाटा क्या करते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो। हब, स्विच, नेटवर्क अडेप्टर, राउटर, इथरनेट केबल का प्रयोग होता है इसमें। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं डाटा की स्पीड बहुत, कहीं ना कहीं स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। क्यों, छोटा एरिया होता है भाई। ये क्या है, ये मान के चलो छोटे एरिया में आप क्या कर आसानी से घूम सकते हो, बड़े एरिया में जाने में आपकी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ भी आपको ज़्यादा चाहिए। तो आपको आप ये मान के चलिए छोटे एरिया में मान लो आप 1 आधे किलोमीटर जा रहे हो पैदल, तो आसानी से अब आपको मैं कहूँ 10 किलोमीटर पैदल चल जाओ, तो आप क्या करोगे, क्या मेरे पे तो नहीं जाया जा रहा। तो वही कहीं ना कहीं छोटे एरिया को तो स्पीड भी कहीं अच्छी रहेगी और ये सब चीज़ें भी आपकी बेहतर रहेगी। अब आते हैं इसके फ़ायदे। फ़ायदा क्या है, सबसे अच्छा फ़ायदा क्या है, आसानी से शेयर कर सकते हो, सस्ता होता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग शेयर के थ्रू चलते हैं, इजी होता है, फास्ट होता है, समय बचाता है, पैसा बचाता है और कहीं ना कहीं आपके 100 से ज़्यादा कंप्यूटर एक साथ कनेक्ट कर सकते हो। डीमेरिट क्या है, डीमेरिट इसके ये हैं जी, इसमें कहीं ना नेटवर्क में वायरस फैलने का ज़्यादा खतरा रहता है। लोकल एरिया में छोटे एरिया तक ही इस्तेमाल कर सकते हो, बड़े एरिया के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। सर्विस
सर्विस एरिया का क्रैश होने के बाद आपका सारा का सारा लोकल एरिया ख़त्म हो जाता है। मेंटेनेंस मुश्किल है, सिक्योरिटी अच्छी नहीं होती, सेटअप करना मुश्किल होता है। ठीक है जी, ये हो गया लोकल एरिया। अब आते हैं मैन पर। तो मैन की फुल फॉर्म क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है जी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये आपका, ये मान लो यहाँ से आप क्या है, सारे के सारे आप पूरे क्या हैं दिल्ली में कनेक्ट हो। तो ये क्या है, इसका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। और कहीं ना कहीं ये क्षेत्र यानी कि बड़े क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी कि बड़े क्षेत्र, बड़े एरिया में, यानी कि पूरी मल्टी सिटी में आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे मान के चलो दिल्ली का पूरा नेटवर्क कहीं ना कहीं इसमें कहीं ना कहीं 10 किलोमीटर से रेंज का अगर एक बार पूछी गई थी, तो 10 किलोमीटर से आपका 100 किलोमीटर तक का एरिया कवर होता है, मतलब पूरा दिल्ली कवर हो गया इसमें। उसमें कहीं ना कहीं सब एरिया के नेटवर्क पूरे कनेक्ट हो गए, आपका ओन ये सब चीज़ें कनेक्ट हो गई, ब्रांचेस कनेक्ट हो, जैसे सारी ब्रांच क्या है, जैसे मान के चलो ये लैंड का एग्जांपल अच्छा एग्जांपल और ले लेते हैं एक और। यहाँ पर क्या है, कोई भी बैंक ले लो, कोई भी छोटा है, ये एक बैंक की ब्रांच है, वो लैंड पे है। ठीक है, अब सारे यहाँ ये मान लो सारे उसके क्षेत्र की जो ब्रांच होंगी वो मैन पे कनेक्ट होगी, सारा का सारा मैन पे आ जाए। जैसे आपका क्या है, आपका इसमें एटीएम चलता है, यानी कि एटीएम आपको इसमें इससे एटीएम कहीं ना कहीं मल्टी यानी कि एम के मैन पर चलता है, ज़्यादा कवरेज मिलता है, लैन को एक्सटेंड करके बनाया जाता है, ईमेल प्रोग्राम शेयरिंग इस तरह की चीज़ चलते हैं, स्पीड काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, इसमें नेटवर्किंग में मदद मिलती है, ईजिली कहीं ना कहीं कन्वर्ट करा जा सकता है, सिक्योरिटी अच्छी होती है। ठीक है, अब इसकी क्या है, मैन की इसकी डीमेरिट्स लिखते हैं, नुकसान क्या है भाई, स्पीड अलग अलग हो जाती है कभी। जैसे मान के चलो आपके घर में 100 Mbps आ रही है, आपने ये मान के चलो एक कंप्यूटर कनेक्ट था तो 100 चल रही थी, अब यहाँ से 10 कनेक्ट हो गए तो कहीं ना कहीं 10 Mbps 10 Mbps इस तरह से बटेगी कि नहीं बटेगी, जिसने पहले चला रखा होगा उसकी कहना ज़्यादा आएगी थोड़ी सी। तो ये भी आपको जब चीज़ों को खुद ऑब्जर्व करोगे तब आपको ज़्यादा चीज़ें पता चलेंगी। सेटअप करना काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, टेक्नोलॉजी में लोगों की ज़रूरत होती है। ठीक है, हर किसी को टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता होता और वायर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। अब आ जाती है मैन की, यानी कि वैन की बात, सॉरी मैन मतलब वैन क्या आती है, तो वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि पूरे विश्व का यानी कि नेटवर्क। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क में क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क में कहीं ना कहीं आपका स्टेट या कंट्री टू कंट्री कनेक्ट होता है, यानी स्टेट टू स्टेट या फिर कंट्री टू कंट्री जो कनेक्ट होता है वो आपका वैन एरिया नेटवर्क होता है। दुनिया के हर कोने से आप क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, लैन और मैन इसके अंतर्गत आते हैं आपको। ठीक है, ग्लोबली आपको वैन मिलता है, नेटवर्क मिलता है, पब्लिक नेटवर्क ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसमें इंस्टॉल करना का काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। वही जो मोटी मोटी तारें बिछी हैं समुद्रों में, जिसमें आपका हम कहीं ना कहीं नेट देख रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं मैन से ही कनेक्ट है, यानी एक दूसरे से हम एक दूसरे के देशों से कनेक्ट है, तो वो कहीं ना कहीं मैन से कनेक्ट है। बिजनेस को गवर्नमेंट के जो नेट कनेक्ट है वो कहीं ना कहीं वैन से कनेक्ट है, ज़्यादा एरिया कवर हो जाता है। सेंट्रलाइज, ये लिख लो, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया, सेंट्रलाइज्ड डाटा सिस्टम। ठीक है, ये कनेक्ट है। फिर आपका क्या है, फाइल डाटा अपलोड करना आसान होता है, शेयरिंग करना आसान है, सोर्सेज इसके लिए आपको देखने के लिए ग्लोबल बिजनेस में आपको वर्कलोड इस पर ज़्यादा डाल सकते हो, ब्रॉडबैंड ज़्यादा स्पीड से चलता है। डीमेरिट्स क्या है, खर्चीला होता है, अब बिना एंटीवायरस और फायरवॉल को चलाना मुश्किल होता है, सेटअप करना काफ़ी ज़्यादा कठिन है, सर्वर यानी कि नेटवर्क में सर्वर डाउन होने की समस्या बनी रहती है। भाई आपने देखा होगा ना, बैंक में ज़्यादा सर्वर नहीं आ रहा, वो क्या है, वही चीज़ आपकी वैन पर चलती है, क्योंकि वैन पर आपको देखने के लिए मिलता है। अब आ जाता है जी पैन, और इसे पैन को भी समझो जी। पैन है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क। मैंने कहा जी मैं अपने घर में कहीं ना कहीं एक एरिया नेटवर्क बना रहा हूँ, या फिर एक तरह से पर्सनल एरिया नेटवर्क बना रहा हूँ। तो मेरे घर में क्या है, एक लगा हुआ है जी वाईफाई। ठीक है, वाईफाई से मैंने क्या करा, या फिर एक कंप्यूटर है उससे मैंने सारे डिवाइसेस कनेक्ट कर दिए।
अपना पर्सनल एरिया नेटवर्क बना लिया, ठीक है। यहीं से मॉनिटर कनेक्ट है, यहीं से माउस कनेक्ट है, यहीं से क्या है फ़ोन कनेक्ट है, यहीं से क्या है प्रिंटर कनेक्ट है, यहीं से मेरा स्कैनर कनेक्ट है, यहीं से मैंने अपने एलईडी कनेक्ट कर लिया। तो एक साथ क्या है सारा नेटवर्क कनेक्ट है। तो ये क्या है कहीं ना कहीं पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। इसकी रेंज क्या होती है, सबसे कम होती है, मैक्सिमम 10 मीटर होती है, मैक्सिमम 10 मीटर मानी जाती है, 10 मीटर तक, यानी कि अधिक से अधिक 10 मीटर तक मानी जाती है। फिर आपका क्या है, जो पर्सनल एरिया नेटवर्क में आपके सारे सारे छोटे डिवाइस कनेक्ट होते हैं, कंप्यूटर कनेक्ट कर दिया आपने, वॉच कनेक्ट कर दी, जैसे मान के चले आप कहते हो ना कि एप्पल के डिवाइस सब से कनेक्ट होते हैं, तो वही कनेक्टिविटी आपकी क्या है, जैसे मान के चले फ़ोन भी आप कनेक्ट कर लिया आपने, आईफोन का फ़ोन भी कनेक्ट कर लिया आपने, सिस्टम भी कनेक्ट कर लिया आपने, लैपटॉप भी कनेक्ट कर लिया, अलग से एक एलसीडी भी कनेक्ट कर ली अपना, और सारी चीज़ें कनेक्ट कर ली, तो आपने वो एक पर्सनल नेटवर्क बना लिया अपना। तो वही कहीं ना कहीं आपका क्या हो जाएगा, पर्सनल नेटवर्क हो जाता है, ठीक है। अपना क्या है, यानी कि इसे आप क्या कर सकते हो, आप ही यूज़ कर सकते हो, दूसरा यूज़ नहीं कर सकता। डाटा ट्रांसफ़र आसानी से हो जाता है। सेटअप करना क्या है खर्चीला, यानी कि खर्च नहीं ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। इसमें क्या है फिर आपके आ जाते हैं डिमेरिट्स, रेंज कम है, नेटवर्क केवल एक ही इंसान यूज़ कर सकता है, डाटा स्पीड ज़्यादा, यानी कि कम ज़्यादा होती रहती है, तो ये आपको देखनी है। अब आ जाता है जी, और जो स्टूडेंट यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं वो हमसे मात्र 100 रुपये में यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर ले सकते हैं। अब आपको HAN का पता होना चाहिए। HAN की फुल फॉर्म सबसे ज़्यादा बार आजकल पूछी जा रही है, होम होम एरिया नेटवर्क। होम एरिया नेटवर्क, होम एरिया नेटवर्क क्या है भाई, तो होम एरिया नेटवर्क भैया मेरे घर का नेट। अभी पर्सनल पर्सनल और होम एरिया नेटवर्क दोनों एक चीज़ मान के लो, ठीक है। यानी कि बस इसमें ये अंतर होता है कि होम एरिया नेटवर्क अगर एक ही घर के सभी के नेटवर्क को इस्तेमाल करते हैं तो वो होम एरिया नेटवर्क है, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाता है, यानी कि बिल्कुल भी पर्सनल नहीं होता ये, क्योंकि इसे कहीं ना कहीं यूज़ करने के लिए एक व्यक्ति नहीं हो, यानी कि एक व्यक्ति नहीं, सारे अलग अलग कनेक्ट हैं। अब इसकी रेंज थोड़ी सी कम होती है, यानी कि 100 में इसकी रेंज ज़्यादातर 100 मीटर तक रहती है, उसकी क्या है 10 मीटर, इसकी 100 मीटर। इसमें कहीं ना कहीं यानी कि HAN में क्रिएट करने मॉडम और कहीं ना कहीं राउटर आपको का प्रयोग होता है, ठीक है। अब आती है घर में किसी, यानी घर के किसी भी कोने में बैठकर आप क्या कर सकते हैं, नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं, वीडियो लाइव स्ट्रीम और इस तरह की चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं इस पे होम पर, ठीक है। खर्चीला क्या है, यानी कि खर्चीला है, समय ज़्यादा लगता है, फाइल को क्या है आसानी से नहीं भेज सकते, तो ये सब चीज़ें आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगी। अब बचता है लास्ट आपका, यानी कि VPN है शायद से, एक मिनट में आपको लेके देख लेता हूँ मैं। तो क्या है, यानी कि VPN बचा है, VPN को भी करते हैं हम। अब आता है VPN, ठीक है। VPN क्या है, VPN क्या काम करता है, VPN आपको जैसे पहली बात तो सबको आजकल पता है VPN क्या काम करता है, VPN किस काम का आता है, VPN है क्या, ठीक है। तो VPN का आपको पता होना चाहिए सबसे पहली बात, VPN क्या है, क्यों है, किस लिए है, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है, ठीक है। VPN की फुल फॉर्म क्या है, प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। यह आपका कहीं ना कहीं सीधी बात ये है, एक तरह से मैं आपको लेके चलूँ, आप बिल्कुल प्राइवेटली किसी नेटवर्क को यूज़ कर सकते हो, और कहीं ना कहीं आपके आइडेंटिफिकेशन, जैसे आपका क्या कहते हैं ना कि भाई मेरा क्या है आइडेंटिफिकेशन नहीं जानी चाहिए और मेरे क्या है चीज़ों को एक्सेस कर पाता हूँ। आजकल क्या है जैसे अब बहुत सारे बच्चों ने एक गेम था शायद पबजी था या कोई सा, बहुत सारे गेम जब होते हैं तो क्या करते हैं, अगर कोई कंट्री उसके एक्सेसिबिलिटी नहीं देती तो क्या करते हैं VPN चलाकर उस चीज़ को यूज़ करते हैं। और जैसे बहुत सारी जगह क्या है आपका कुछ साइटों को नहीं चला सकते, तो कहीं ना कहीं हम यानी कि जब दूसरी कंट्री में जाते हैं या फिर आप दूसरी कंट्री से जाते हैं तो वहाँ पर VPN को चलाकर ही बहुत सारे जो ब्रॉडकास्ट हैं या फिर उसको चलाया जाता है। जैसे आप कुछ कंट्री में जाकर यूट्यूब या इस चीज़ को गूगल को एक्सेस नहीं कर पाते, तो वहाँ पर क्या है VPN चला कर यूज़ करते हैं। यानी कि VPN क्या है, एक तरह से प्राइवेट नेटवर्क है, जिसे कहीं ना कहीं प्राइवेटली सिक्योर नेटवर्क माना जाता है, तो वो VPN है, और इसमें सिर्फ फुल फॉर्म पूछी जाती है। और एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है तो सबसे सिक्योर नेटवर्क कौन सा है, तो उसमें VPN था, ठीक है, VPN है इसका आंसर, ठीक है।
ये आपको इतना क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ये था आज का आपका दोनों टॉपिक। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।